welcome to Chetan Bharat Learning. Let's continue with our chapter. तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, ये आपकी बुक के अंदर कुछ ब्राउन कॉलम दे रखा है. हालांकि दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट स्टिल हम इसे स्किप नहीं करेंगे, एक बार इसे रीड जरूर करेंगे. नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर. हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो जनरली ये माना जा रहा था कि सोचते हैं कि सब कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी लो है, तो हाउ वुड इट बी एबल टू मूव इन अ सॉलिड स्टेट कंडक्टर. बट ऐसा नहीं है. सॉलिड स्टेट कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन्स टिपिकली फास्ट मूव करते हैं विद अ स्मॉलर ड्रिफ्ट स्पीड, राइट. सो जनरली यू वुड थिंक दैट अ लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफिकल्टी पासिंग थ्रू अ सॉलिड कंडक्टर. इनसाइड द सॉलिड हमें पता है एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर, सो दे हैव अ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम. ठीक, बहुत कम जगह होती है. बट इट टर्न्स आउट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रैवल थ्रू अ परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली, जस्ट जैसे वो वैक्यूम में ट्रैवल करते हैं, राइट. सो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द चार्जेस इन एम्प्टी स्पेस. ऑब्वियसली एम्प्टी स्पेस से थोड़ा कम मूवमेंट होगी, बट यहाँ पर एक टर्म है, व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स मूव विद एन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड. हालांकि ये ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम है, स्टिल जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है. तो ये कैसे मिलती है एक्चुअली, ये दिस इज अ बिगर क्वेश्चन. जहाँ पर हम होल्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और वो अपने साथ नेगेटिव चार्ज ले जाते हैं, तो पीछे रह जाते हैं पॉजिटिव होल्स. और ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट में किस तरह से हेल्प करते हैं, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर भी इस पैराग्राफ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप जस्ट इसे रीड कर लीजिए. एक ड्रिफ्ट स्पीड देख लीजिए कि ड्रिफ्ट स्पीड कम है इलेक्ट्रॉन्स की, स्टिल की कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, क्या एग्जैक्ट मैकेनिज्म है, वो हम कम से कम इस क्लास में तो नहीं पढ़ेंगे. सो हायर क्लासेस में यू विल गेट एन आंसर टू दैट. बट स्टिल आपकी बुक में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको एक ब्रीफ व्यू जो दे दिया ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैसे होल्स क्रिएट होते हैं. क्लियर. अगर याद रहेगा वेल एंड गुड, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं. दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम. क्लियर. चलिए हम आगे चलेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हमें पता चल गया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो क्या चीज है, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो, ये समझने के लिए फिर इन्होंने एग्जाम्पल वाटर का ले लिया. ठीक, तो अब क्या करते हैं, एक कॉपर वायर है सपोज. सो चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स, जस्ट एज अ एक ट्यूब है, उसमें पानी है. जब तक वो ट्यूब आपने परफेक्टली स्ट्रेट रखी हुई है, पानी उसमें मूव नहीं करेगा. आप थोड़ा सा उसे टिल्ट कर दीजिए, एक तरफ ऊंचा कर दीजिए, एक तरफ नीचा कर दीजिए, वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग. दैट मीन्स आपने इनके लेवल में जब डिफरेंस लाए तो पानी मूव किया. दिस डिफरेंस इन द लेवल लेड टू द मूवमेंट ऑफ वाटर. बट क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस भी ऐसे होंगे कि वायर टेढ़ी मेढ़ी कर दो जी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाएगा? नहीं, पानी की तरह तो नहीं मूव करते. सो व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो. सो जहां हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो की बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की. देयर मस्ट बी अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between the two ends of the conductor that will lead to the flow of electric charges. क्लियर. जरा ये पैराग्राफ पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा. लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, हम इसको पानी के फ्लो से कंपेयर करते हैं, बट ऑब्वियसली वैसा होगा नहीं. सो चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स, जस्ट एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब. If one end of the tube is connected to a tank of water kept at a higher level, एक higher level पर connect कर दिया ट्यूब का end और एक lower level पर, so such that there is a pressure difference between the two ends, दोनों जगह पर pressure difference आ गया. ठीक है, higher to lower, so the water flows out of the other end of the tube जैसे ही आपने pressure difference create किया. For flow of charges obviously gravity यहाँ कोई role नहीं play करेगी. The electrons move only if there is a difference in the electrical pressure. और ये electrical pressure जो है, ये क्या नाम है इस electrical pressure का, that is the potential difference. electrical potential के difference को की वजह से electrons flow करते हैं किसी conductor में, that means electric current flow करता है किसी भी conductor में.
अब ये डिफरेंस प्रोड्यूस कैसे होगा? दिस डिफरेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ डिवाइस सच एज अ बैटरी और अ सेल, ठीक है। सो द केमिकल एक्शन, अब आपको पता है जनरली जो हमारे सेल्स हैं, सेल किसी भी गैजेट में डला होता है या पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है बैटरी से, सेल से, तो ही इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है। सो इस सेल के अंदर केमिकल एक्शन होता है विच generates the potential difference across the terminals of the cell, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है even when no current is drawn from it। तभी तो पड़े पड़े सेल भी तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये केमिकल एक्शन एक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन करके रखता है। तभी हम एक सेल के एक टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल और एक टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। सो दिस केमिकल एक्शन मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन आउट ऑफ इट। आपने नहीं भी यूज करा तो भी, ठीक है। सो व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, जब आप किसी उसमें गैजेट में, किसी रिमोट में, टॉर्च में डाल के रखेंगे, तो जब अगर आप टॉर्च नहीं भी जला रहे हो तो भी इवेंचुअली जो है वो सेल वीक होता जाता है, ठीक है। सो व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेस इन मोशन। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस मोशन में आ जाते हैं एंड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, द सेल हैज टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। जो एक सेल की केमिकल एनर्जी है उसे यूज करना पड़ता है एक सेल को, ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन कर सके, राइट। सो जैसे पानी के फ्लो के लिए प्रेशर डिफरेंस ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना ज़रूरी है। और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैटरीज एंड सेल्स। सो हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? तो अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ से बनता है, डिफाइन the electrical potential difference. So we define the electrical potential difference, underline कर लीजिए इसको, the electrical potential difference between 2 points in an electrical circuit carrying some current is defined as the work done। कितना काम करना पड़ेगा टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ही हुआ, एक चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल मूव करने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्रेस करते हैं, वी यूज द टर्म वी। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द वर्क डन ओवर द चार्ज। अलग फॉर्मूला मिल गया आपको, एक फॉर्मूला आपने किया I इज इक्वल टू Q अपॉन T, अब आपको फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू W ओवर Q। So the potential difference between any 2 points in a conductor is equal to the work done over charge। और इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जो है, इसे मेजर करेंगे हम वोल्ट्स में, नेम्ड आफ्टर एलेजेंड्रो वोल्टा, ठीक है। was a very famous Italian physicist। So Alessandro Volta के नाम पर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट रखा गया, दैट इज वोल्ट्स। V इज इक्वल टू W अपॉन Q याद रखेंगे इस पैराग्राफ में से। डेफिनेशन आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की पता होनी जरूरी है। सो 1 वोल्ट अगर हम डिफाइन करें, 1 V इज इक्वल टू 1 W ओवर 1 Q। दैट मीन्स द वर्क डन when 1 joule of work is done to move a unit charge of 1 coulomb from one point to another, then the potential difference is said to be 1 volts। फिर से सुनिए, 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। 1 जूल काम किया जाता है टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल्स ओवर 1 कूलम। The potential difference is measured by means of an instrument called as voltmeter। हमने किया था, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कर रहे हैं एमिटर से, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करेंगे? बाय वोल्टमीटर। और एमिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, याद है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, बट वोल्टमीटर को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में।
जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वहां पर हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल, ठीक है जी, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। तो ये चीज़ें हम रेजिस्टेंस में दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप इनके फॉर्मूलाज साथ साथ याद कीजिए, साथ साथ इनके डेफिनेशंस याद कीजिए। तो डेफिनेशंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। क्लियर? सो ये यहाँ से हमारे को एक और डेफिनेशन मिल गई, एक और वोल्ट मीटर का बारे में पता चल गया। वोल्ट मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, किस तरह से कनेक्ट होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।